नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 92 से उत्तर प्रदेश की खास खबर। आगरा जीवनी मंडी बेसहारों का सहारा, आश्रय गृह हमारा। बीते हुए करीब एक साल से आश्रय स्थल आगरा जीवनी मंडी में दूर दराज के शहरों से जो गरीब असहाय निर्धन आगरा में रहते हैं, जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि जाड़े गर्मी वर्षा में सुरक्षित स्थान खाने का प्रबंध हो, और जो प्राकृतिक आपदाओं से रहने खाने तक के लिए तबाह हो जाते हैं, उनके लिए साथ ही साथ जो भी गरीब व निर्धन असहाय हैं, शहर भर में कहीं भी मिल जाए, उन सभी के लिए उनके खाना, चाय, नाश्ता, दवा, ठंडे गर्म पानी की व्यवस्था और आराम करने से लेकर सोने तक की व्यवस्था यहाँ की जाती है। आश्रय स्थल जीवनी मंडी आगरा के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर महावीर सिंह राजपूत ने बताया कि भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में पहल करते हुए इस आश्रय स्थल को बहुत सुविधाजनक और भव्य बनाया है, जिसमें 100 व्यक्तियों के रहने के अलावा और भी 50 व्यक्ति आश्रय ले सकते हैं। इतनी पर्याप्त व्यवस्था है, सभी के ठहरने का पर्याप्त स्थान भी है। आगे कहा है कि सरकारी प्रबंधन का पूरा सहयोग मिलता है, जिसमें नगर निगम, पुलिस आयुक्त से लेकर सभी विभागों के अधिकारियों का भरपूर सहयोग रहता है। मुख्य प्रबंधक श्री सिंह ने बताया कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सरकार के द्वारा स्थापित इस आश्रय स्थल को हम एक पहचान बनाएं और कोई भी गरीब, असहाय, निर्धन, आपदाओं से ग्रस्त हर व्यक्ति को आश्रम में मिल सके, उसे सुविधा मिले। यही हमारा निरंतर कार्य रहेगा। आश्रय स्थल के प्रबंधक मेघा वरिष्ठ ने बताया कि जितने भी यहाँ आश्रय लेने आते हैं, उनके खाने से लेकर चाय, बिस्तर, शौचालय, पानी, हीटर आदि की व्यवस्था है। कूलर समय और मौसम अनुसार अनुरूप सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तमाम समाज सेवी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति शहर भर में भ्रमण करते हुए असहाय निर्धनों को देखते ही आश्रय स्थल तक लेकर आते हैं, जिससे यहाँ देखभाल हो सके। आप देख रहे हैं न्यूज 92 से आगरा संवाददाता आरती यादव की खास रिपोर्ट। शेल्टर होम की विशेषताओं के बारे में बताइए, जो जनता को मालूम हो कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाओं से युक्त जो है ये शेल्टर होम आप चला रहे हैं। मैं मेघा वशिष्ठ यहाँ प्रबंधक का कार्य करती हूँ। मेरे यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं, कोई भी आइए, किसी भी समय पर विजिट होगी। हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों को बच्चे हों या बड़े हों, सबको सोने के लिए कंबल और ये गीजर है और हीटर है, खाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। मतलब मौसम से संबंधित सारी बातें, जिस अनुरूप मौसम होता है ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हमारा अधिक से अधिक प्रयास होता है कि हमारे आए हुए अतिथियों का हम सम्मान करें, उनको बिठाएं, उनको खिलाएं। तो बाहर जैसे लोग बाग सड़कों पे, फुटपाथों पे इधर उधर सोते हैं, उनकी खोज भी किस प्रकार से आप करवाते हैं? किस प्रकार से आपको ये जानकारी होती है? हमारी टीम जाती है हॉस्पिटलों में, और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ पे जो भी दिखते हैं लोग, उनको लेके आते हैं, यहाँ पे सुलाते हैं, उनको खाना की सारी व्यवस्था देते हैं। लगभग कितने समय से शेल्टर होम का संचालन हो रहा है? लगभग 1 साल से। 1 साल जी। अभी 1 साल हुआ है इसका संचालन होते हुए? हाँ, 1 साल से नगर निगम कर रही थी, हमें 3 महीने ही हुए हैं। इसमें कहाँ से सहयोग प्राप्त हो रहा है? संस्था को चलाने में कहाँ से सहयोग प्राप्त हो रहा है? जी, अभी तो कहीं से नहीं हुआ है। केवल सरकारी प्रबंधन से ये सारा कार्य हो रहा है। हम अपने पास से ही सारा कर रहे हैं। धन्यवाद। अपने इस शेल्टर होम के बारे में जानकारी दीजिएगा, पब्लिक की, जनता की किस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं? देखिए, ये आपको पहले बताऊं, सरकार ने इस शेल्टर होम को आगरा में सबसे भव्य बनाया है। इमारत है 100 बेड की, इससे सारी सुविधाएं, इसमें 100 बेड का है। हम इसमें 100 बेड जरूर है, लेकिन इसमें 50 लोग को रोक सकते हैं, इतनी सुविधा है। हॉल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास रुकने की व्यवस्था के साथ साथ खाने की सारी व्यवस्था रहती है। जो लोग हमारे यहाँ आते हैं सबको पहले भोजन भी कराते हैं निःशुल्क, कंबल भी देते हैं, सारी व्यवस्थाएं जो सर्दी में होनी चाहिए, हीटर से लेकर गीजर तक सारी व्यवस्थाएं। और इसमें हमारा सरकार सहयोग कर रही है, पूरा नगर निगम सहयोग कर रही है, नगर निगम की टीम भी सहयोग कर रही है।
सारे आगरा जनपद के जितने हमारे जिले के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, डीएम चाहे कमिश्नर साहब हों, पीओ डूडा हों, नगर आयुक्त हों, सारा का सहयोग रहता है हमारे से। उनका भी सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति सर्दी में किसी भी जगह शहर के किसी कोने में सड़क पर नहीं सोना चाहिए। असहाय निराश्रितों के लिए, असहाय जैसे बाहर से लोग गरीब आते हैं, गरीब है, इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, मकान नहीं है और सड़क पर सोते हैं लोग, कभी देखा होगा रोड पर सोते हैं, तो उनको हमारा ये मंशा है, हमारा प्रयास रहता है कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे सर्दी में न सोए। ये हमारे नहीं, हमारी सरकार की भी मंशा यही है। कोई भी व्यक्ति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं सोना चाहिए, तो हमारा स्टाफ ये प्रयास करते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर, बाहर जाकर जागरूक करते हैं और यही सभी को संदेश देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमको नहीं मिलता है, अगर आपको किसी को भी नजर आता है रोड के किनारे, तो आप आगरा में बहुत और भी शेल्टर होम हैं, कहीं भी किसी को ले जा सकते हैं। अभी ये जो बच्चे आए थे 100 बच्चे जी, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? ऐसा इससे 2 दिन पहले एक टीम और आई थी, हमने उसको जैसे रखना चाहिए था घर की तरह उनको हमने रखा, सारी सुविधाएं दी, खाने से लेकर के सोने तक की, गर्म पानी दिया। तो उनको ये परिचय किसी ने बताया होगा, आप जहाँ आगरा जाइए आपको लगेगा नहीं हम शेल्टर होम में सोए हुए हैं। तो इस तरीके के लोग आए, हम शाम को आ गए थे। जैसे ये लोग आए हमने सबको चाय की व्यवस्था कराई, उसके बाद शाम को भोजन भी कराया, सुबह भी सबको भोजन कराया। भोजन करने के बाद सब पूरे तैयारी के साथ अब अपने टूर में गए। अभी शाम तक कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार की इनको खाने की दिक्कत नहीं है। जैसे बाहर से तमाम में से इस प्रकार के टूर वगैरह आते हैं, जैसे अनाथ आश्रम से संबंधित या वहाँ से संबंधित, या जैसे आपदाएं वगैरह हो जाती हैं शहर के अंदर, उनसे संबंधित, जैसे अभी घटिया आजम खां पे हमारे यहाँ फैमिली रुकी हुई है मेरे। हाँ, इस तरीके से अगर कोई भी आता है, हमको इसी तरीके से उनकी सेवा करेंगे और सेवा करने का हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको मौका मिला है सेवा करने का, तो हम प्रयास करेंगे हमको इस तरीके से सेवा करने का। सर, जो आपका स्टाफ लगातार यहाँ पर रहता है सेंटरों में? हाँ, हमारा स्टाफ 24 घंटे रहता है, किसी वक्त आप आइए, चाहे 24 आप उसको सुविधा मिलेगी। लगभग कितना स्टाफ यहाँ पर? अब इस समय 6 लोग रहते हैं। 6 लोग। ठीक है। अपने इस सेंटर होम के बारे में